हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल मैथ्स सेक्शनल मॉक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि अपन ने कल से ही स्टार्ट किया था सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करना। बाकी इससे पहले तो पीवाईक्यू दे रहे थे 2025 के, जिनका अटेम्प्ट यानी 28 से 30 मॉक लगभग टेक्स्ट बुक पे जो अवेलेबल थे वो अटेम्प्ट करके उनका प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अगर वो मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप वो मॉक अटेम्प्ट करो और उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो हेल्प के लिए। तो जैसे कि कल सेक्शनल मॉक स्टार्ट किए थे वो 20 मिनट वाले थे, लेकिन अभी आज टेक्स्ट बुक ने 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग के साथ में भी मॉक्स अवेलेबल करवा दिए हैं टेक्स्ट बुक पे। तो अपन आज से वो एक मॉक अटेम्प्ट किए थे उसको तो स्किप करते हैं। उसके अलावा अभी ये जो सेक्शनल टाइमिंग वाले हैं इन्होंने मॉक्स अवेलेबल करवा दिए हैं। तो अब सेक्शनल टेस्ट में ये मॉक्स अपन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला मॉक अटेम्प्ट करेंगे। बाकी वो जो कल का मॉक था उसमें अपना स्कोर थोड़ा कम था, तो उसमें जो गलतियाँ हुई हैं उनको भी लास्ट मतलब ये मॉक अटेम्प्ट करने के बाद में उनको देख लेंगे। तो आप पहले ये जो मॉक है ये अटेम्प्ट करो और उसके बाद आके वीडियो देखो और आपका क्या स्कोर रहा वो ज़रूर से कमेंट करना है। ठीक है? तो क्योंकि ये लगभग श्योर ही है कि सेक्शनल टाइमिंग सीजीएल में भी आएगी इस बार, नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। बाकी टेक्स्ट बुक ने अवेलेबल करवा ही दिए हैं तो अपन यही अटेम्प्ट करेंगे अभी। तो चलिए इस मॉक को मैं शुरू करता हूँ और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे यार ये तो अच्छा भाई, ये वही मॉक है, मतलब जो सेक्शनल मॉक है ना जो अवेलेबल करवा रखे थे उन्होंने पहले 20 मिनट की टाइमिंग के साथ में, उन्हीं को 15 मिनट की टाइमिंग के साथ में अवेलेबल करवाया है। तो ये मॉक अपन ने कल अटेम्प्ट कर लिया है 20 मिनट के टाइमर के साथ में। तो अभी इसको अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको तो अपन बैक ही कर देते हैं, यानी सबमिट ही कर देते हैं। चलो इसको तो सबमिट करते हैं क्योंकि अटेम्प्ट किया हुआ है तो इसको वापस करने से कोई मतलब नहीं है। अब देंगे अपन मॉक नंबर 2। ये फर्स्ट वाला है, ये अटेम्प्ट किया हुआ है। मैंने सोचा न्यू बनाए होंगे लेकिन ये न्यू नहीं है, ये उन्हीं मॉक को 15 मिनट की टाइमिंग के साथ में अवेलेबल करवा दिया है इन्होंने। कोई ना, सेक्शनल टेस्ट 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग। अच्छा तो फर्स्ट अपन ने कल अटेम्प्ट कर लिया था, इसमें जो गलतियाँ रही हैं उनको अभी चेक कर लेंगे वीडियो के लास्ट में। बाकी अभी अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शनल मॉक 2। ठीक है, फर्स्ट वाला अपना अटेम्प्ट है तो अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक को 15% के लाभ पर 3/4 यानी 4 में से 3 ये तो 1 बच गया। इसको 20% के प्रॉफिट पे और इसको 15% के प्रॉफिट पे, 20 दिया 60, 60 70 75, 75/4 ये प्रॉफिट हो गया। अनुमानित पूछा है तो 4 एकम 4, 3 5, 4 अंटे 32 यानी 18 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी 19 हो गया। इस संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाता है, 2/3 x में से 70 घटाया जाता है तो परिणाम उस संख्या के 1/4 के x/4 के 1/4 और 30 के योग के बराबर है। वह संख्या ज्ञात करनी है, इसको सोल्व करना है। तो 70 को इधर लाए तो ये तो 100 हो गया, इधर माइनस हो गया तो 2/3 माइनस 1/4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो 5/12 x इक्वल्स टू 100 गुणे 12/5। तो ये हो गया 5, इधर से तो कट ही गया, ये हो गया 20, 12 दूनी 24। कार का क्रय मूल्य रुपये था। राजू 5% के लाभ पर मोन्टू को बेच देता है, मोन्टू इसे 2% की हानि पर वापस राजू को बेच देता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत। अच्छा जी, 5% का लाभ यानी 15 5 75, 7500 रुपये का प्रॉफिट। फिर उसके बाद में मोन्टू 2% की हानि पर
यानी 2% की आनी पर, यानी 15 दूनी 30, 3000, तो ये हो गया। और इस पे भी 2% की आनी होगी, यानी 1500, ये हो गया। तो 4500 रुपये की हानि के साथ में दे दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना बचा, इसमें से 4500 गए तो 2% की हानि पर वापस राजू को पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि। तो इसमें तो लाभ भी हुआ यार, ये 4500 हो रहा है ना, 75 दूनी 150, और इसका 15 दूनी 30, 4500 गया, तो इसमें से तो 3000 बच रहा है भाई। 3000 तो ऑप्शन में नहीं है। राजू को लाभ हुआ, हानि तो नहीं होगी। 4500 रुपये का लाभ या 3150, शायद यही हो सकता है। अभी तो टिक लगा के मार्क एंड रिव्यू करते हैं। 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु बनाए जाते हैं। कितने शंकु बनेंगे? क्या है? बेलन है, तो पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है भाई? 3 गुणे 3 गुणे एच हो गई 5, तो 1/3 गुणे पाई आर कितनी है? इसकी ऊंचाई 1 है, आर 1/10 है, तो 10 को ऊपर ले जाते हैं, फिर से 10 ऊपर होगा, गुणे एच, एच भी एक ही है, तो ये 3 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बैठाओ, पाई से पाई कट गया, तो ये शंकु हो गए कितने? 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 पंजे 135, 16 कोट ए बटे 12 साइन ए प्लस कोस ए का मान। अच्छा जी, तो कोट ए बराबर 12/16, यानी 3/4, तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो एच हो गया 5। ठीक, तो साइन ए कितना होगा? 4/5, साइन ए को से बटे को रहने दो, 4 + 3/4 - 3, 4 और 3 7, 3x + 2y, 3x - 2y बटे 5, 3 दे रखा है, तो यानी 3 3 तिया 9x हो गया, और 5 ती 15x, 15x में से 9x गया, तो इधर तो 6x बच गया, और इधर 3 दूनी 6x, और 5 दूनी 10, और 6 16y, तो x/y 10/6, यानी 5/3। ये क्या हुआ भाई? 16, अच्छा 16/6 क्या ये? अब वापस करते हैं, अब लिखे भी नहीं थे, गड़बड़ हो गई ना। 3 तिये 9 और 5 ती 15, 15 में से 9 गए, ठीक है। इधर हो गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, हाँ 16/6 होगा, ये 8/3 ही आएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में ये स्वयं की 4 गुनी होगी, यानी स्क्वायर 8 दूनी 16 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। पी क्यू वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, एक बिंदु आर वृत्त पर स्थित है। पी क्यू वृत्त का व्यास है, ओ केंद्र है, आर वृत्त पर स्थित है। आर पी ओ, आर पी ओ है 39 डिग्री, आर क्यू पी, आर क्यू पी, तो ये 90 में से 40 गए तो 50, 1 51 डिग्री। एक दीवार के सहारे टिकी हुई 10 फीट लंबी सीढ़ी दीवार पर 8 फीट ऊंचे बिंदु तक पहुंचती है, यानी 8, सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 10, सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर ले जाएं कि उसका शीर्ष 9.6 फीट ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाए, कि और अंदर लाना है, यहाँ लाना है, तो ये सीढ़ी की तो 10 ही रहेगी, और ये कितनी हो जाएगी 9.6, तो ये अंदर कितना लाना है वो देखना है। तो ये रेशियो लगाने का 4 और ये है 5, तो इसको 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो इसको गुणा 5 से करेंगे 24 पंजे 120, लेकिन ये तो 10 ही है, 10। अच्छा ये करीब कितना आ रहा था यार, 4 5, ये 3 थी,
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7 72। और पहले से कितनी थी? ये बढ़िया है, घटेगी, गड़बड़ हो गई, छोड़ो। अनीता और विनीता 1950 रुपए की राशि को 6:7 में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक हिस्से में 100 रुपए की राशि जोड़ दी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात। अच्छा जी, 6 7 और 6 13। 1950 बटे 13, 13 एकम 13, 13 पंचे 65। 15 गुणा 6 और 15 गुणा 7, 15 छकी 150 और 15 संते 105। 100 जोड़े तो 1600 और इसमें 100 जोड़ी तो 1150। 0 0, इसको 5 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 23 और 3 2 32 और 23। उनके नए हिस्सों का अनुपात 23 तो आ गया लेकिन 32 नहीं आ रहा भाई। 16 5 3 15 2 32 में विभाजित करते हैं। 15 1 5, 15 छकी 90, 15 उनके प्रत्येक हिस्से में 100 रुपए की राशि जोड़ दी जाती है तो उनके हिस्सों का अनुपात। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, यानी ज़्यादा तो ये रहेगा ही रहेगा। इनको काट नहीं रखा गया। 900, 15 छिकी 90, 900, अरे यार 1000 होना था ना। ये 115 है। हाँ यही होगा, 20 23। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर कम कीमत पर 20% की अतिरिक्त छूट पर दुकान से एक सूटकेस खरीदता है। अच्छा जी, यदि सूटकेस का एमआरपी 1200 रुपये है तो 1200 पे 20% की छूट दिया, यानी 12 दूनी 24, 240, 240 की छूट गई तो 960, 960 पे फिर से 20% की छूट दिया तो 96, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192 की छूट और दे दिया 960 में से, तो इधर 8। यही है, इसको सोल्व करना है। 17 माइनस 2, 15, 15 × 45 3, इसमें 10 का भाग दिया 180, 180 और 3 दूनी 6, तो 180 गुणा 6, 18 पंजे 18 छकी 108, 1080 प्लस 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 1074। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कोस क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो यानी साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो यानी पाई/4 हो गया। तो पाई/4 पे 1/√2 का क्यूब और 1/√2 का क्यूब और 3 ये 1 ये, तो 4 गुणा 1/2√2, तो यानी 2/√2, तो 2/√2 यानी √2 ही हो गया। 56, √36, 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल निकाले तो 5, तो 88 गुणे 5 और 185, 185 और 88 गुणे 5 440, 5 8 और 4 12, 4 1 5 और 1 6, 625 का 25 हो गया, और 56 और 25 और जोड़ दो, 4 5 11, 5 2 7 और 1 8, 81 का वर्गमूल 9। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5, छोटी संख्या में 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। x माइनस वाई बराबर 5, छोटी संख्या में 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, यानी -5। x प्लस वाई -5 बराबर, तब अनुपात 1:2 हो जाता है। अच्छा, अनुपात दे रखा है ये, तो x में तो x में नहीं, छोटी संख्या तो y है ना, y में 25 घटाए और x में 20 जोड़े, तो अनुपात हुआ 1/2। तो इधर हो गया 2y, इधर है x, 25 दूनी 50, 20, 50 और इधर प्लस का हो तो 70 हो गए, इधर 2y, इधर x था प्लस का 2y माइनस x, और एक x माइनस वाई है,
इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 10 हो गया, दोनों को ऐड करो, 3x बराबर 80। x बराबर 80/3 आ रहा है भाई, यानी 2x माइनस एक्स, अरे माइनस का ना, x बराबर 80 आ रहा है। तो बड़ी संख्या x ही तो है, 80 हो गया। दो कोण 1:2 में है, इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। सबसे छोटे कोण की माप 2 और 1 3 और 3 6, 18/6, 6 18, 30 डिग्री। सबसे छोटे कोण का मान 30 डिग्री। द्विघात समीकरण है, एक ये है का एक मूल -5 है, तो P और K के मान क्या हैं? एक मूल को क्या है -5, इसमें -5 रखेंगे तो 25 25 दूनी 50, 50 में से 15 गए तो 50 में से 20 30 35, इधर हो गया माइनस का 35/5, P बराबर तो हो गया 7, P बराबर तो हो गया 7, तो P बराबर 7 हो गया। -25 के -5 7, 7 पंजे 35, इधर हो गया 35 और 35/25, इधर 25 ही हो रहा है ना। P की वैल्यू कितनी आ रही थी 7, यानी ये तो 0 ही हो जाएगा P तो ये हो गया 25 5/25, यानी 1/5। ये वैल्यू किसकी थी -5, प्लस हो जाएगा, यही होगा। एक आयत की लंबाई, इसको छोड़ो इसको भी छोड़ो, तो लंबाई और चौड़ाई जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, आयत की लंबाई ए बी से 5 गुना, ए बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है, इसलिए बी से 60 दिन से कम समय में पूरा करता है। यानी एक ये 5, ये 60 दिन का अंतर है, ये 60 हो गया, ये 6 5 30, ये 300 दिन हो गया। वे एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक 60 में कर रहा है, एक 300 में कर रहा है, टोटल वर्क 300 हो गया। 5 और 1 6, 6 5 30, 60 दिनों से कम समय में 4 का अंतर है, ये 4 है। 15 चौक 60, एक तो करेगा 15 दिन में और एक 75 दिन में, इधर 75 हो गया, 75/6, 3 से काटे 2 और 25, 25/2 12.5 दिन। ये भी नहीं हो सकता। 400 600 के बीच उन संख्याओं का योग विभाजित, ये भी नहीं हो सकता। समान रहे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है? 5625, यानी ये किसका वर्गमूल है? 2500, 8 घंटे 64, ये 75 का हो सकता है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, एक पुरुष और एक महिला 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये लो भाई, अपना टाइम ओवर, 15 मिनट की टाइमिंग खत्म। अपन ने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 18 क्वेश्चन करेक्ट हैं, लेकिन परसेंटाइल इसमें 69.74 ओनली है, यानी और ज़्यादा अटेम्प्ट करने थे, अपन कम अटेम्प्ट कर पाए हैं। लेकिन इसी को तो सुधारना है, तो कोई ना, अभी स्कोर तो कम ही है, लेकिन जो भी है जेन्युइन है अपना, मतलब किसी को दिखाने के लिए या हवा बनाने वाला कुछ सीन है नहीं। बाकी देखते हैं, इसको और इम्प्रूव करेंगे। तो आप भी अटेम्प्ट करना, आपका क्या स्कोर रहता है वो कमेंट करना, और पिछले मॉक के जो क्वेश्चंस थे उनको देख लेते हैं एक बार। पंद्रह मिनट में ओनली 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए भाई, लेकिन ऐसा पेपर आएगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो 2025 वाले हैं वैसा भी आएगा तो उनमें ही पूरे अटेम्प्ट हो जाते हैं, लगभग 15 मिनट के आसपास, 15-16 मिनट में हो जाते हैं वो, तो ये भी हो ही जाएंगे। बाकी जो अपन ने, हाँ, ये सेक्शनल मॉक फर्स्ट दिया था, तो इसमें जो गलतियाँ हुई हैं उनका एक बार मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, क्या गलतियाँ थी, कैसे क्या कर सकते थे, कौन से क्वेश्चन को क्यों छोड़े थे। अच्छा, एक तो था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक वर्त दे रखा है और PQRS 4 बिंदु हैं, PQRS और PRQS पर
पी आर क्यू एस एक्स पर मिल रहे हैं क्यू एक्स आर ये 120 डिग्री दे रखा है, और एक्स आर एस ये दे रखा है 10 डिग्री। क्यू पी आर का मान पूछा है, क्यू पी आर ये वाला। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, बाह्य कोण 120 है, तो इन दोनों का योग 120 आएगा। ये 110 है, तो ये भी कितना होगा 110। ये लो, इसमें सिली मिस्टेक कर रहे थे, टाइम भी देखो 1:46 दिया है, इतना तो था ही नहीं, ये तो 10 सेकंड का था। सिली मिस्टेक ये हो रही थी, ये वाला कोण है ना, ये बनाने में मिस्टेक हो रही थी, इसको इधर बन रहा था, ये पता नहीं क्यों, शायद कोई हो रहा होगा उस टाइम पे। हाँ, बाकी ये छठा क्वेश्चन है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसको तो सबसे पहले तो देखेंगे भाई 0 या 1 आएगा या फिर 23 डिग्री में है मान, तो सबको 23 डिग्री बना लो। तो ये तो 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री, इसको लिखेंगे तो tan स्क्वायर 23 डिग्री, और ये जो है ना ये साइन 23, और इसको कोस 23 लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन और कोस 1 हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, तो इसको -1 को लास्ट में लिख देंगे। पहले ये कोट स्क्वायर 67 है ना, इसको लिख देंगे अपन tan स्क्वायर 23 डिग्री और -1। ठीक, अब इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो ये तो 1 + tan स्क्वायर बनेगा, तो ये तो हो गया sec स्क्वायर 23 डिग्री माइनस था ही। अब इन दोनों में 1/sin स्क्वायर लिखेंगे, इसको sin स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, साइन से साइन कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 1/cos स्क्वायर, यानी 2 sec स्क्वायर 23 डिग्री, 2 sec स्क्वायर में से एक sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर 23 डिग्री आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, अपने स्किप ही कर दिया था क्वेश्चन को देख के ही, बाकी ये कैलकुलेटिव भी होने वाला था। तो इसमें क्या दे रखा है, 2 मेज एम ही मान लेते हैं और 3 कुर्सी जिनका मूल्य दे रखा है 12,000, है ना। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। अब मेज के मूल्य में 10% की कमी और कुर्सी के मूल्य में 20% की वृद्धि। अच्छा, तो अब इसको अपन ये एक मेज के मूल्य को m माने ना, m के बजाय अपन क्या मानेंगे 10m, और इसको क्या मानेंगे 10k। अब वो क्यों, ये जो कमी और वृद्धि बता रहा है ना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसको 10m मानेंगे तो ये तो 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब 10% की कमी हुई यानी इसकी रेट तो 9m हो गई, और इसमें वृद्धि हुई है यानी ये 12k हो गई। तो अब क्या बोल रहा है, 3 मेज यानी 9 27m और 4 कुर्सी यानी 12 चौके 48k, इनकी वैल्यू दे रखा है 17,100। ठीक, अब इक्वेशन बराबर करनी है, तो ये 20 27 ये नहीं होगा, 48 और 30 इनको बराबर कर लेंगे, यानी इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, इसको 5 से गुणा कर दिए और इसको करेंगे किससे, यानी 240 बनाने के लिए इसको 8 से गुणा करेंगे। ठीक, तो अब 8 से गुणा करके इनको घटा देंगे भाई, ये तो वैसे कट जाना है, तो ये होगा, तो ये 8 दूनी 16 160 हो गया ये, और ये 135, 160 में से 135 गए तो यानी 25m बराबर, इधर वो ये 8 से गुणा होगा और ये 5 से गुणा होगा, तो 12 × 96 960 और ये फिर 1000, तो 12 × 96, हाँ 96,000 हो गया, और इसको 5 से गुणा किए तो 0 0 2 0 तो ये हो गई, 5 एकम 5 और 17 5 85, ये घटाए तो 0 0, इधर बच गया 5 और 95 में से 10 गए तो ये 10, ये 105 हो गया। अब इसमें 25 का भाग देना है, लेकिन अपने पास एक मैच की रेट कितनी है, 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे उसके बाद में, ये 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 21, ये हो गया 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए यानी 4200 रुपये एक मैच का मूल्य आ गया। ठीक, तो अभी फर्स्ट इक्वेशन से ही अपन कुर्सी का मूल्य भी निकाल लेंगे, ये 4200 है, 42 दूनी 84, तो 12,000 में से 8,400 गया तो यानी 600, 3,600 यानी 3600 बच गया, तो 3600 3 कुर्सियों का मूल्य है। तो अपने को पूछा कितनी है, हाँ 2 कुर्सियाँ, तो 2 का निकाल लेंगे, तो 2 का कितना आ गया 2400, तो ये 4200 एक कुर्सी नहीं, एक मेज और 2 कुर्सी, इसका 2400 गया, 0 0 6 और 6, इसका 6600 आ जाना था। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, 15 मिनट की टाइमिंग में तो कैसे पॉसिबल नहीं है, अपने को छोड़ के आगे बढ़ना है, ये है जेन्युइन बात। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। एक ये 19वां रॉन्ग हुआ था, इसको देखते हैं इसमें क्या कर सकते थे अपन। अच्छा जी, इसमें दे रखा है अपने को 3 किलोमीटर की चाल से नाव चलाता है, 50 धारा के प्रतिकूल 50 धारा के अनुकूल, मतलब सेम डिस्टेंस है, तो 50 का तो कोई लेना देना होने वाला है नहीं इसमें। बाकी समय दे रखा है यानी 1:2, ये समय का रेशियो है, तो इनकी स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। जैसे ये
अपोजिट साइड की स्पीड हो गई, और ये नहीं, ये सेम साइड की स्पीड हो गई और ये अपोजिट साइड की स्पीड हो गई। ये रेशियो आ गया 2:1। और इसमें दे रखा है क्या, इस त्रिजल में 3, तो अपन धारा की चाल मान लेते हैं x। तो एक तो 3 + x होगा और एक 3 - x, इनका रेशियो क्या दे रखा है, 2:1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 हो गया और इधर से 6 हो गया, तो 6 में से 3 गया तो इधर तो आ गया 3, इधर x है, इधर -2x, इधर आके 3x, तो x बराबर क्या हो गया 1। अब पूछा क्या है, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल यानी अपोजिट साइड में ये है, x की वैल्यू 1 है तो 3 में से 1 गया तो 2 उत्तर आना था। ये सोल्व भी ऐसे ही किए थे इसमें, लेकिन लास्ट में 1 पे टिक लगा दी, पता नहीं क्यों, जल्दीबाजी के चक्कर में। बाकी अब ये 24वां क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई से यानी r बराबर h + 5 है, ठीक। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है यानी 2 पाई, r की वैल्यू h + 5 और h = 792। पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 22/7 और h + 5 × h 792, तो इसको 2 से काट दो पहले, तो 3 और 9 और 6। अब इसको 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22 और 8 9 17 176 है, 22 अंटे 176 18, तो 18 इधर 7 गुना में आ जाएगा 18 संते, तो h + 5 और h बराबर है 18 × 7। तो इसको इक्वेशन में बनाने के बजाय अपन डायरेक्ट ट्राई कर लेते हैं, यानी 18 में तो ज़्यादा है, 7 9 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा हो तो यानी 2 से इसको गुणा करके लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 और 14 सही है, ये 5 ज़्यादा है, ये 5 का मतलब ये तो r हो जाएगी और ये h हो जाएगी। आयतन पूछा था, तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 9 पाई r² h फॉर्मूला हो गया। ये अपने को कैलकुलेट करना है, 7 दूनी 14 हो गया, तो 22 दूनी 44 और 14 नाम 126, 126 गुणे 44, 6 चौके 24, 12 चौके 48, 48 और 2 50, तो ये वो 0 50 4 4 5 5, तो अपना उत्तर कितना आ गया 5544। बाकी इसमें एक चीज़ और देख सकते थे अपन, भाई पाई है 11 का मल्टीप्लाई आएगा, तो 11 के मल्टीपल के लिए अपन ऑप्शन चेक करते, तो एकमात्र ऑप्शन था 5544, 11 के मल्टीपल से अगर अपने पास टाइम नहीं था तो ये टिक लगा सकते थे, शॉर्ट हो जाता, कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी पड़ती। तो ये था अपना कल वाला मॉक, जिसके जो भी क्वेश्चन अपने रह गए थे उनको अपन ने देख लिया है। मॉक में अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन मतलब सॉल्यूशन एनालिसिस वही होता है कि ठीक है अपन मॉक में अटैम्प्ट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन बाद में लगभग अपन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करें और सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाए। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। बाकी कल देखते हैं, सेक्शनल टेस्ट 3 देंगे और जो 2 में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए हैं लास्ट में उनको देखेंगे और नेक्स्ट मॉक अटैम्प्ट करेंगे। आप भी अपनी तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाते रहो। मैथ्स के लिए यही सबसे बेस्ट मंत्र है, इसके अलावा और कुछ भी करने की मतलब कुछ करो भी ये वो इतना रिजल्ट नहीं देगा, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जो आप डेली मॉक्स अटैम्प्ट करके उनको अच्छे से एनालाइसिस करोगे। तो ठीक है, वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो धन्यवाद। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।